Hey everyone, so this is next part of breaking the silence और significance of that long silence। यहाँ पर मैंने शशि देशपांडे के बारे में उस दिन बताया हुआ है आपको। उसके बाद मैंने बताया था ये कोट, जिसे हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कोट था, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इमेंस ब्यूटी वेयर नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी को एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी। इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर की जो ब्यूटी है ना, वो नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में परफेक्ट हार्मनी में रहती है। मतलब हाँ, दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, नेचर भी मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी इंडिया में। तो ये इनका कोट है। और फिर ये आउटलाइन में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स इन डबल आइसोलेशन। इसको मैंने अच्छे से समझाया है इन माय प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इन द लिंक। मतलब जो चैनल है उसी पे आप यू कैन गो ऑन इन द प्ले लिस्ट ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस, उसमें मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो वहाँ पर ये दैट लॉन्ग साइलेंस के नाम से प्लेलिस्ट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिडन कॉर्नर फॉर एक्चुअल डिज़ायर्स। एक ना हिडन कॉर्नर होता है एक्चुअल डिज़ायर का भी, कहीं ना कहीं मतलब एक होप, लास्ट होप जो होती है वो। द एक्चुअल डिज़ायर टेक्स अ हिडन कॉर्नर। जो एक्चुअल डिज़ायर होती है वो कहीं ना कहीं हिडन कॉर्नर में छुपी होती है। व्हेन अदर कॉर्नर्स डोमिनेट, जब जो दूसरे कॉर्नर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, मतलब पजेस करने की कोशिश करते हैं, तो एक हिडन कॉर्नर कहीं ना कहीं बचा होता है जिसमें डिज़ायर्स होती हैं। सो जया लॉस्ट इन टसल ऑफ सुहासिनी एंड सीता finds herself tangled in a web social and familial codes। अब जया जो है ना, वो पूरी तरह से ये सुहासिनी और इसके रोल में इतनी पजल हो चुकी है कि वो ना सोसाइटी के और फैमिली के कोड्स के अकॉर्डिंग चलने पे बाध्य है, बिल्कुल टैंगल हो चुकी है, उसमें फंस चुकी है। सेट फॉर अ वुमन बाय द डिक्टेट्स ऑफ द पैट्रियार्की सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी है? जिसमें सिर्फ आदमी ही सब कुछ है, उसकी आज्ञा का पालन करो, पति परमेश्वर होता है। ये वाले जो थॉट्स थे ये उस पर थोपे जा रहे थे, चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी करे। शी फील्स हर सेल्फ हेल्पलेस। इस समय पे वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है। बिफोर द हीप ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली, बिफोर द हीप ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ हर हस्बैंड एंड फैमिली। मतलब ये कि उसके जो एक बहुत बड़ी जो हीप ऑफ एक्सपेक्टेशन थी, बहुत बड़ा उसने सोच के रखा था, पहाड़ जैसा सोच के रखा था कि मेरी ये सारी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होंगी हस्बैंड और फैमिली से, वो सारी बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी है क्योंकि वो कुछ भी फुलफ़िल नहीं हुआ ऐसा। हाउ नाइसली शी इज़ रेडी टू वियर अनदर मास्क अ न्यू फेस। कितनी धीरे से, आसानी से उसने एक नया मास्क, एक नया चेहरा, सुहासिनी एंड सीता वाला जो था उसको पहन लिया। अ न्यू फेस ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ मोहन। सिर्फ और सिर्फ मोहन के सुख के लिए, उसके आनंद के लिए, क्योंकि वो उसको वैसे ही देखना चाहता था। इवन अ सिंगल रिक्वेस्ट ऑफ कीपिंग कुसुम हर रिलेटिव, मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी बस जया की तरफ से कि उसकी जो सिस्टर, उसकी जो मतलब कज़न है या जो रिलेटिव है कुसुम, उसको रख लिया जाए घर पे फॉर सम ट्रीटमेंट, ताकि उसको कुछ ट्रीटमेंट मिल सके। कुसुम को ट्रीटमेंट की नीड थी और जया चाहती थी कि क्योंकि वो मेरे रिलेटिव है तो घर पे रह ले, लेकिन मोहन ने इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय मोहन। वो चीज़ भी मोहन ने ना एक्सेप्ट नहीं की, वो चीज़ और उसको हर्ट कर गई, मतलब किसे? ये जया को। नेक्स्ट, जयाज ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी हर क्रिएटिव जीनियस एज वेल एज हर आइडेंटिटी। जया की जो ऑनेस्टी है, जो लॉयल्टी है और उसका जो क्रिएटिव जीनियस है, मतलब वो जीनियस गर्ल है बहुत, एज वेल एज हर आइडेंटिटी, और उसकी जो आइडेंटिटी है रियली गेट्स अ ब्लो। उस समय पे वो पूरी तरह से सब उड़ जाती है, खाक हो जाती है। बिकॉज when her husband is found indulged in some wrong practices in his office। जब उसे ये पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो कुछ गलत कामों में है ऑफिस में, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ विच ही हैड टू लीव हिज जॉब, और उसकी वजह से उसे अपनी जॉब छोड़ना पड़ी, मतलब हस्बैंड को। दो द फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा फोर्स्ड दैम टू मूव अनदर सिटी। मतलब ये वाली जो चीज़ हुई, इसके बाद में जो फियर था उनके अंदर कि अब क्या होगा, तो वो ना दूसरे सिटी में चले गए वहाँ से। दादर, जया लीव्स हर हार्ट इन मुंबई। तो उसने जया, मतलब सिटी कौन सी थी? दादर, जहाँ पे वो नई जगह गए, और उसने, जया ने अपना जो हार्ट था, अपनी पूरी सोल थी, उसको मुंबई में छोड़ दिया। शी कीप्स मम बट हर साइलेंस फोर्सेस मोहन टू एक्सप्लेन हिज फॉल्ट।
सो शी कीप्स साइलेंस, बट उसकी जो वो जो साइलेंस थी वो फोर्स करती मोहन को टू एक्सप्लेन हिज फॉल्ट, कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से दादर जाना पड़ा। वो चाहती थी कि मोहन खुद ही बताए। वंस अगेन मोहन्स ईगो इज हर्ट ड्यू टू जयाज साइलेंस। अब इस बार फिर से मोहन का जो ईगो है ना वो जया चुप रही, क्योंकि उसने तो कुछ पूछा ही नहीं कि हम जा क्यों गए, तो वो फिर ईगो हर्ट हो गया। और मेल ईगो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। द साइलेंस विच वॉज मोर नॉइजी देन द स्पीच। एक ऐसी साइलेंस जो कि ज़्यादा नॉइजी होती है देन द स्पीच। मतलब अगर कोई इंसान जिसके बारे में हमें पता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो इंसान हमसे बहुत सवाल करेगा, 100 तरह के सवाल हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं, उसको ये बात पता चलती, बताते हैं कुछ भी, तो वो बिल्कुल साइलेंट है। ऐसी सिचुएशन जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है बजाय उन 100 सवालों के। इससे तो 100 सवाल कर लिए होते वो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो उसकी वजह से उसका मेल ईगो फिर हर्ट हुआ, जिसमें कि जय की कोई फॉल्ट है नहीं। वैसे तो मोहन को खुद ही बताना चाहिए था। हर हस्बैंड डिड नॉट कन्फेस हिज फॉल्ट। उसके हस्बैंड ने अपना फॉल्ट कन्फेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं की मिस्टेक, बट ब्लेम्ड हर एंड देयर चिल्ड्रन। और इसके लिए किसको ब्लेम कर दिया? खुद इसको, जया को, कि भाई तुम्हारी वजह से होगा मेरी लाइफ में जो भी होगा। अपने बच्चों को ब्लेम किया बिकॉज ही स्लिप्ड फ्रॉम राइट ट्रैक टू गिव दैम मोर एंड मोर कन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपसे कुछ खुद से कुछ फॉल्ट होता है तो दैट पर्सन शुड एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। फीबल डिफेंस एंड फ्यूज आउट स्लॉट। तो ये क्या है? इट इज़ मोहन्स एंगर फॉर हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। अभी मोहन को जो गुस्सा था, उसकी जो प्रेस्टीज खो गई। प्रेस्टीज मतलब क्या? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होने का जो लॉस है मन में, एंड रेप्यूटेशन दैट सुहासिनी टॉलरेटेड एंड सीता एक्सेप्टेड होल हार्टेडली। जो कि सुहासिनी ने तो टॉलरेट कर ली। सुहासिनी मतलब कौन? जया का ही नाम है ये। और जो सीता थी ना, उसने उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हस्बैंड ने ऐसा किया भी है तो। एंड नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ जया द राइटर टू बियर साइलेंटली। लेकिन इस बार ना टर्न किसका था? जया को भी बियर करना था। एक्चुअली तीनों एक ही है। जया जो है ना वो बोल्ड कैरेक्टर है, सुहासिनी उसका ससुराल वाला नाम है, और सीता के कैरेक्टर में वो खुद को सोचती, इमेजिन करती कि काश मैं ऐसी हो जाऊँ, क्योंकि इन लोगों को तो वैसी पसंद हूँ। तो जया की एक्सेप्टेंस की बात थी अब, विच अ वाइफ इज़ सपोज्ड टू डू। द एंग्री आउटबर्स्ट ऑफ मोहन। जो गुस्से वाला आउटबर्स्ट हुआ मोहन का, हिज फ्रस्ट्रेशन इन हिज लाइफ, हिज हॉस्टिलिटी विच दो जया शेयर्ड टू सम एक्सटेंट। जो कि जया ने ना कुछ एक्सटेंट तक एक्सप्लेन भी किया था उसका फ्रस्ट्रेशन विद अ साइलेंट रिस्पॉन्स। मतलब साइलेंट रिस्पॉन्स है ना, गुस्सा तो दिखा दिया था। ये जो जया थी, इसने एंगर शो किया था अपना साइलेंस में भी, बट मेड हर हस्बैंड अपसेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन इसकी वजह से वो गुस्सा होकर बैठ गया कि भाई ऐसा क्यों? सामने के सामने बात करो, बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। हिज एक्यूजेशंस मतलब उसके जो विरोध थे या जो आरोप थे, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा कि सारे आरोप किस पे लगा दिए गए? जया पे। और ये चीज़ अच्छी नहीं थी। तो जितने भी एक्यूजेशन थे, हाई बिट्रेयल एंड इज मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर जया मेड हिम फील अलोन इवन इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ। अब इन सारी चीज़ों की वजह से उसने खुद ही ना ऐसा सोचा कि यार बिट्रे हुआ है, धोखा हुआ मेरे साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई जया के लिए, वो सारी चीज़ें उसको जया से और दूर करती चली गई। तो मतलब ये चीज़ भी किस लिए क्रिएट हुई? क्योंकि साइलेंट थी जया। मतलब इससे तो अच्छा होता कि बोल देती कुछ। फिर नेक्स्ट, जयाज फीबल डिफेंस हैड नो चांस बिफोर हिज पियर्स आउट स्लॉट। तो जया की जो फीबल डिफेंस था, मतलब फीबल मतलब क्या? कमज़ोर सा डिफेंस कर रही थी वो, कि साइलेंट होकर खुद को बचाव करे। हैड नो चांस बिफोर हिज फियर्स आउट स्लॉट। अब ये जो इतना खतरनाक जो ग्रुप लेके बैठा था मोहन, उसके सामने ये डिफेंस क्या चीज़ है फिर? दो ही प्रिटेंडेड टू मेक जया फ्री फ्रॉम हिज ओन वेज, हर ओन वेज, बट इन रियलिटी ही वॉज अनेबल टू डाइजेस्ट इवन अ फ्यू वर्ड्स बाय हर। मतलब वैसे तो उसको बोला जाता था कि भाई देखो ये मत करना, वो मत करना। ऐसा हम सोसाइटी नॉर्म्स में भी देखते हैं ना कि आपको इस चीज़ की आज़ादी, उस चीज़ की आज़ादी, बट जब रियलिटी में करने लगती है ना लड़की की, चलो आज़ादी दी है तो चलो ट्राई करते हैं कि है ना, कपड़े चलो हम खुद के मन के पहन लिए जाएँ। जब वो लड़की करती है तब फिर गुस्से से भी देखते हैं। तो चाहते क्या है ना, वो चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई अगर नहीं पसंद है तो साफ मना कर दो, पर दोहरे मुंह वाले लोग होते हैं, बस वही वाली चीज़ है। जया फील्स डेस्परेट बिकॉज शी हैज़ चेंज्ड हर सेल्फ।
जया जो है वो खुद को बहुत डेस्परेट समझती है बिकॉज उसने खुद को चेंज कर लिया है टू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड फाइनली टू कीप हर सेल्फ विद इन द बाउंड्रीज सेट फॉर अ वुमन। इन सारी चीज़ों को लेकर उसने खुद को पूरी तरह से चेंज कर लिया कि हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए जो बाउंड्री उसकी सोसाइटी में बना के रखी है कि इतने इतने दायरे में ही रहना, इसके भाग जाना मत, ये बाउंड्री के अंदर ही वो रहने की कोशिश करती है, खुद को चेंज कर लेती है। अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल, एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई अच्छी खासी एजुकेटेड लड़की विथ हर ओन ड्रीम्स डिज़ायर, जिसके खुद के ड्रीम्स डिज़ायर थे, डिज़ायर्ड नथिंग, अब उसको कोई डिज़ायर नहीं है बट द लव एंड केयर बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन कम से कम लव एंड केयर तो मिले, वहाँ तो वो भी नहीं है, वो भी नसीब नहीं होगा जया को, तो फिर बातें बिगड़ गई हैं यहाँ पर, मतलब हस्बैंड का भी फॉल्ट है। एंड इन रिटर्न शी गेट्स टोटल डिस्पेयर एंड शैटर्ड एक्सिस्टेंस, और इन रिटर्न मतलब रिटर्न में उसको मिल के आ गया डिस्पेयर, मिल गई निराशा, शैटर्ड एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस खुद का तो कुछ है ही नहीं, बिखरा बिखरा सा एग्जिस्टेंस है, ये चीज़ उसको मिल गई वहाँ पर। देन जया फील्स हेल्पलेस बिफोर द टॉवरिंग डिसीजंस ऑफ हर हस्बैंड बट हार्डली अटर्स एनी वर्ड। वो ना उसके डिसीजन को तो बियर करती रहती है लेकिन मुश्किल से ही ना कोई वर्ड बोलती है, अटक मतलब क्या, मुश्किल से कुछ बोलती होगी, नहीं तो चुप ही रहती है अधिकतर टाइम। शी हैज़ ओनली हर आइडियाज़ एंड फीलिंग, शी थिंक्स, उसके खुद के भी कुछ आइडिया एंड फीलिंग है, उसने क्या सोचा, आई हैव डन एवरीथिंग यू वांटेड टू मी टू, मतलब मुझसे तुम जो भी चाहते थे ना, मैंने वो सारी चीज़ें की है, यही वो आखिरी में सोचती है, वो बोलती है। तो यही ये एंड होती है ये पूरा वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका क्या मीनिंग था, और लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसके अभी कुछ पार्ट्स और बचे हैं।